Good morning, class third. Today is your MS class. So, I am your MS teacher. Students, today I will teach you chapter 2 conversation. Okay? आज हम conversation का chapter 2 read करेंगे. And the name of this chapter, my class teacher. मेरी कक्षा अध्यापिका. Okay? So, look here. In this chapter, two boys are doing conversation. दो बच्चे जो हैं क्या कर रहे हैं आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं. कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत कर रहे हैं. बातचीत को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में कन्वर्सेशन. ओके, किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं? व्हाट इज द टॉपिक? माय क्लास टीचर. ओके, मेरी क्लास टीचर. इस टॉपिक पर दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे हैं. जैसे आप लोग अपने टीचर्स के बारे में बात करते हो वैसे ही ये बच्चे भी अपने टीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, नाउ लिसन केयरफुली and look. Naman, the name of this boy Naman and the name of this boy Raman. Okay, Naman और रमन दो बच्चे हैं जिनका नाम नमन और रमन है. ओके, सो फर्स्टली नमन क्या कहता है? नमन क्वेश्चन क्वेरी कर रहा है. किससे कर रहा है? रमन से. क्या क्वेश्चन क्वेरी कर रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ योर क्लास टीचर. ओके, तो नमन क्या कहता है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर क्लास टीचर. तुम्हारी क्लास टीचर का क्या नाम है? नमन क्या क्वेश्चन किया? नमन ने रमन से क्वेश्चन किया कि तुम्हारी क्लास टीचर का क्या नाम है. देन रमन रिप्लाई टू नमन, द नेम ऑफ माई क्लास टीचर इज. तो उसने क्या कहा? किसने कहा कि मेरी क्लास टीचर का नाम क्या है? मिस शिवानी. ओके, रमन ने आंसर दिया, द नेम ऑफ माई क्लास टीचर इज मिस शिवानी. सो अगेन नमन विच सब्जेक्ट डज सी टीच यू. तब नमन क्या पूछता है? विच सब्जेक्ट मीन्स कौन सा सब्जेक्ट. डज सी टीच यू, वह तुम्हें पढ़ाती हैं. कौन सा सब्जेक्ट वह तुम्हें पढ़ाती हैं. देन रमन क्या आंसर देता है? सी टीचर अस इंग्लिश. वह पढ़ाती हैं. क्या पढ़ाती हैं? इंग्लिश. वह इंग्लिश पढ़ाती हैं. रमन ने क्या आंसर दिया? वह इंग्लिश पढ़ाती हैं. ओके, फिर देखिए नमन क्या क्वेश्चन करता है रमन से. नमन कहता है, नेम टू क्वालिटीज विच योर क्लास टीचर हैज़. उसने क्या कहा कि नेम टू क्वालिटीज. क्वालिटीज मीन्स गुण. क्वालिटी दो गुण बताओ जो तुम्हारी क्लास टीचर के पास है. उसने क्या कहा कि टू क्वालिटीज के नाम बताओ जो तुम्हारी क्लास टीचर के पास हैं. तो रमन ने कहा, माई क्लास टीचर इज वेरी लविंग एंड केयरिंग. उसने क्या कहा? रमन ने कहा कि मेरी क्लास टीचर बहुत ही प्यारी हैं. इज़ वेरी लविंग एंड केयरिंग, और बहुत ही केयरिंग है मतलब बहुत ही ध्यान देने वाली हैं. ओके, उसने क्या कहा? उसने टू क्वालिटीज बताने के लिए टू क्वालिटी लविंग है, बहुत ही प्यारी है, और बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही ध्यान देने वाली हैं. ओके, दिस मीन्स वह सभी बच्चों का बहुत ध्यान देती हैं. ओके, नेक्स्ट नमन फिर क्या पूछता? हाउ डज योर क्लास टीचर टीच. उसने कहा कि तुम्हारी क्लास टीचर कैसे पढ़ाती हैं. हाउ मीन्स कैसे. कैसे तुम्हारी क्लास टीचर पढ़ाती हैं. तब रमन क्या आंसर देता है? माई क्लास टीचर टीचर्स वेरी वेल. मेरी क्लास टीचर जो है, टीचर्स मीन्स पढ़ाती हैं, वेरी वेल मीन्स बहुत अच्छा. उसने क्या कहा? मेरी क्लास टीचर बहुत अच्छा पढ़ाती हैं. ओके, दोनों आपस में बात कर रहे हैं ना. अभी नमन क्या कर रहा है? कोई क्वेश्चन क्वेरी कर रहा है, और रमन क्या कर रहा है? उसका आंसर दे रहा है. किस बारे में क्वेश्चन क्वेरी कर रहा है? क्लास टीचर के बारे में. रमन की क्लास टीचर के बारे में. ओके, देन नेक्स्ट है नमन, डज सी स्कोल्ड द स्टूडेंट्स. उसने क्या कहा? स्कॉल्ड मीन्स डांटना. डज सी स्कॉल्ड द स्टूडेंट्स. उसने कहा कि क्या वह स्टूडेंट्स को डांटती हैं.
नमन ने रमन से पूछा, क्या वह स्टूडेंट्स को, क्या बच्चों को, जो बच्चे हैं उनको? रमन ने कहा, यस, हाँ, सी इज कॉल्ड द स्टूडेंट्स व्हेन दे डू समथिंग रॉन्ग। उसने कहा, हाँ, डांटती हैं। कब डांटती हैं? सी इज कॉल्ड द स्टूडेंट्स, वह स्टूडेंट्स को डांटती हैं। कब डांटती हैं? व्हेन दे डू, जब वह कुछ गलत करते हैं, समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत करते हैं, तब वे स्टूडेंट्स को डांटती हैं। ओके, देन नमन क्या क्वेश्चन फिर करता है, देखिए, आर यू अफ्रेड ऑफ योर क्लास टीचर? क्या अफ्रेड मीन्स डरना, क्या तुम अपनी क्लास टीचर से डरते हो? नमन ने क्या कहा, क्या तुम अपने क्लास टीचर से डरते हो? तब रमन ने आंसर दिया, नो, वी डू नॉट एट ऑल अफ्रेड ऑफ आवर क्लास टीचर। उसने कहा, नहीं, वी डोंट एट ऑल अफ्रेड। ओके, वह नहीं डरता है अपनी क्लास टीचर से। उसने क्या कहा, वह अपनी क्लास टीचर से नहीं डरता है। क्यों नहीं डरता है? क्योंकि वह कभी गलत काम नहीं करता है, इसलिए वह नहीं डरता। उसने क्या कहा कि वह नहीं डरता है। डरता कौन है? जो गलत काम करेगा, जो रॉन्ग वर्क करेगा, वो बच्चे डरेंगे। ओके, तो ये इसने क्या कहा कि मैं तो अपनी क्लास टीचर से नहीं डरता हूँ। ओके, इस तरह से दोनों बच्चों ने आपस में कन्वर्सेशन किया अपने क्लास टीचर को लेकर के। ओके, तो बच्चों आपको भी ऐसे ही कुछ ट्राई करना चाहिए, कन्वर्सेशन करना चाहिए एक दूसरे से। अपने घर में जो भी हो, आपको एक दूसरे से क्वेश्चन पुट अप करना चाहिए। ओके, नहीं ज़्यादा तो आप कुछ लेकर के इसी में से कोई टॉप लेके क्वेश्चन कर सकते हैं। आप आपस में, व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर क्लास टीचर, या फिर व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर बेस्ट फ्रेंड। ओके, फ्रेंड को लेके आप कह सकते हो कि आपका फ्रेंड कौन है, कौन सबसे अच्छा दोस्त है। ओके, व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर बेस्ट फ्रेंड एंड वाई एंड विच क्वालिटीज इन हिम। इस तरह से आप क्वेश्चन आपस में करके कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब मैं बच्चों आपको सुनाऊंगी एक कहानी अपने पूर्वजों से रिलेटेड। ओके, ये जो मैं कहानी सुनाऊंगी आपको, ये पूर्वजों से संबंधित है। पूर्वज मीन्स जो अब हमारे साथ नहीं रहते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, वो क्या हो जाते हैं, उन्हें हम पूर्वज कहते हैं। जो हमारे आज से सालों पहले, सैकड़ों सालों पहले जो धर्मात्मा थे, संत थे, ज्ञानी थे, गुरु थे, और अभी तक भी जिन्होंने जो अच्छे कार्य किए हैं इसके पहले भी, और वो इस धरती को छोड़ के चले गए हैं, वो सब क्या है, वो सब हमारे पूर्वज हैं। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने इस दुनिया को, इस संसार को बहुत ज्ञान दिया है। ओके, बहुत कुछ सिखाया है, और बहुत इस संसार के लिए बहुत से अच्छे कार्य किए हैं। तो उनके बारे में हमें ज़रूर जानना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या किया है, और वो हमारे लिए क्यों प्रेरणादायी हैं। उनसे हमें सीख लेनी चाहिए। तो बच्चों, ये सच्ची कहानी है जो पूर्वजों से रिलेटेड होती है। ये सच्ची कहानी होती है, और इनसे हमें सीखना चाहिए कि ये जो कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों आज मैं आपको बताऊंगी श्रवण कुमार के बारे में। ओके, श्रवण कुमार ये क्या थे? ये अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। मीन्स वे केवल एक ही पुत्र थे, और वह माता पिता की अत्यधिक सेवा करते थे। उनकी जैसे ईश्वर की पूजा की जाती है, वैसे ही अपने माता पिता को पूजते थे। उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं देते थे, और सभी लोगों को ऐसे ही करना चाहिए बच्चों। हमारे माता पिता हमारे ईश्वर के समान होते हैं। वो हमें अनेकों कष्ट सह करके वे हमारा पालन पोषण करते हैं। ओके, हमें कई परेशानियों से दूर करते हैं, और हम कई परेशानियों से लड़के, कष्टों से लड़के, दुखों से लड़के हमें बड़ा करते हैं। ओके, तो इसलिए बच्चों हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। ओके, तो श्रवण कुमार भी ऐसे ही थे।
मातृ पितृभक्त, मातृ मीन्स माता, पितृ मीन्स पिता। ओके, माता पिता की सेवा करने वाले थे। तो एक बार उन जो है उनके माता पिता क्या थे, उनके माता पिता दोनों अंधे थे, देख नहीं सकते थे। ओके, उनके माता पिता दोनों नहीं देख सकते थे और उनके माता पिता ने एक बार श्रवण कुमार से क्या कहा, श्रवण कुमार से कहा कि वह चारों धाम की यात्रा करना चाहते हैं, वो तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। लेकिन वो परेशान थे कि वो देख नहीं सकते, वो कैसे तीर्थ यात्रा करेंगे। तो श्रवण कुमार ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को तीर्थ यात्रा करवाऊंगा। ओके, तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे दिख रहा ना आपको पिक्चर, उन्होंने एक कांवर बनाया इस तरह का। ओके, देखिए दो बास्केट है दोनों साइड में। तो इस तरह से उन्होंने कांवर बनाया और एक साइड में अपने पिता को बैठाया, दूसरी साइड में अपनी माता को। ओके, और इस तरह से उसको उठा करके उनको चारों धाम की यात्रा के लिए ले गए। ओके, तो बच्चों उस समय पहले जो है इस तरह से इतनी गाड़ियाँ नहीं थी, ट्रेन नहीं चलते थे, इतनी सुख सुविधा नहीं थी कि हम 2 मिनट में 3 मिनट में कहीं भी पहुंच जाएं। हेलीकॉप्टर से देखिए, प्लेन से हम दूर से दूर यात्रा जो है 24 घंटे के अंदर आप कहीं भी जा सकते हो। ओके, तो लेकिन तब उस समय ये सब सुविधाएं नहीं थी। बाद में साइंटिस्ट ने जो है डिस्कवर करके खोज करके जो है ये सब चीज़ें बनाई, लेकिन तब के समय में ये सब चीज़ें नहीं थी। आदमी पैदल ही हर जगह जाता था, वो कितनी भी दूरी का सफ़र क्यों ना करना हो वो पैदल ही करता था। ओके, या फिर जो प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें थीं, घोड़े थी और जो बैलगाड़ियाँ थी, इस तरह की चीज़ों का लोग यूज करते थे। ओके, तो बच्चों आपने देखा कि वो पैदल ही क्या कर रहे थे, अपने माँ बाप को ले करके इस तरह से अपने कंधे पर रख करके उस कांवर को अपने माँ बाप को ले करके उनको सब तीर्थ यात्रा उन्होंने करवाई। और जब वह तीर्थ यात्रा करके वापस लौट रहे थे, जब उन्होंने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा चारों तरफ करवा दी, तब वो जब वापस लौट रहे थे तो एक जगह उनके माता पिता को क्या हुआ, प्यास लग गई। क्या एक जगह उनके माता पिता को प्यास लगी तो उन्होंने श्रवण कुमार ने क्या किया, ये कांवर वहीं पे रख दिया और पानी लेने के लिए पास ही में एक नदी था, वहाँ नदी से पानी लेने के लिए चल दिए। तो वहाँ जब पानी लेने के लिए गए तो वहीं पास ही में जंगल में अयोध्या के राजा दशरथ, जो अयोध्या के राजा दशरथ थे, दशरथ कौन थे बच्चों, दशरथ जो राम जी के पिता थे। कि राजा राम जिन्होंने रावण को मारा था, उनके पिता कौन थे, दशरथ थे। तो दशरथ शिकार करने गए थे। पहले राजा क्या करते थे, पहले राजा जंगलों में जाते थे, जानवरों का शिकार करते थे, ये उनका शौक रहता था। वो शौकवश जो है वो जंगलों में जाते थे और जानवरों का शिकार करते थे, अपनी बाण से, अपने धनुष बाण से उनका शिकार करते थे। तो राजा दशरथ भी इसीलिए गए थे शिकार करने के लिए। लेकिन जब श्रवण कुमार नदी से घड़े में जल भर रहे थे, तो आप जानते हो ना बच्चों कि जब हम किसी चीज़ को पानी में डालते हैं, किसी बर्तन को, तो जब पानी में डालते हैं तो जब वहाँ से पानी भरते हैं तो जो एयर निकलती, जो हवा निकलती है बुलबुले के रूप में, वो क्या करती है, आवाज़ करती है ना। आपने देखा होगा जब हम पानी भरते हैं किसी चीज़ से, किसी में डाल के, जैसे किसी बर्तन वगैरह में अगर पानी भरा उसमें डाल करके किसी बर्तन से, छोटे बर्तन से हम पानी भरते हैं तो उसमें से जब हवा निकलती है और पानी अंदर जाता है और हवा बुलबुले के रूप में निकलती है तो आवाज़ होती है। ओके, तो उस आवाज़ को सुन करके राजा दशरथ ने, जब वो पानी भर रहे थे श्रवण कुमार, तो राजा दशरथ ने उस बुलबुले की आवाज़ सुनी। तो जब उस आवाज़ को सुनी तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि कोई जानवर है जो पानी पी रहा है नदी में। कि उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि लग रहा है कोई जानवर है जो नदी में पानी पी रहा है, जो आवाज़ आ रही पानी की। तो इस तरह से उनके पास एक शक्ति थी बाण की कि वो शब्द भेदी बाण, से कौन सा बाण कहते थे, शब्द भेदी बाण। मीन्स वह बाण ऐसी बाण थी जो शब्द सुन करके उसी ओर चल देती थी।
जिस ओर से आवाज़ आती थी उस ओर चल देती थी। बाण मारने पर वह उस ओर चल देती है और उसी दिशा में चलती, और जहाँ से आवाज़ होती वहीं पे जाके लग जाती थी। पहले के राजाओं के पास ऐसी शक्तियाँ रहती थीं कि जो है वो उनके बाण में, उनके धनुष विद्या में उनके इस तरह से शिक्षित किया जाता था कि उनके पास ऐसी शक्तियाँ रहती थी। तो उनके पास भी ऐसी एक शक्ति थी शब्द भेदी बाण चलाने की। तो उन्होंने आवाज़ सुन करके उस बाण को चला दिया। तो जब उन्होंने उस बाण को चला दिया तो कोई जानवर तो था नहीं। वो कौन था बच्चों? तो श्रवण कुमार थे। श्रवण कुमार वहाँ पानी भर रहे थे। तो वो बाण किसको जाके लगा? वो बाण लगा जा करके श्रवण कुमार को। ओके, अब वो जब बाण उनको जाके लगा तो वो वहीं पर जो है बाण उनको जाके निशाने सीधा लग गया और वहीं जाके वो गिर पड़े। वो बाण जैसे ही लगा उनके, तो राजा दौड़ कर अब उनके चिल्लाने लगे। फिर उसके बाद श्रवण कुमार जब चिल्लाने लगे, राजा ने उनकी आवाज़ सुनी, अरे ये तो किसी इंसान की आवाज़ है। तो वो दौड़ करके उसके पास गए। ओके, और जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो किसी कोई जानवर नहीं, तो इंसान है कोई, तो वो तो बहुत पश्चाताप हुआ। वो पश्चाताप करने लगे, उन्हें पश्चाताप होने लगा। अब क्या कर सकते थे, लेकिन बाण तो लग ही चुका था और अब वो जो है मरने वाले थे, उनकी मृत्यु होने वाली थी। तब श्रवण कुमार ने कहा दशरथ से कि राजा दशरथ से क्या कहा कि मेरे वृद्ध माता पिता हैं, बूढ़े माता पिता हैं, जिन्हें प्यास लगी थी और मैं पानी भरने के लिए यहाँ पे आया था। तो उन्होंने कहा कि मैं अब नहीं जा सकता हूँ, आप ये पानी ले जाके उन्हें पिला दीजिए। ओके, जिधर उनके माता पिता ने उधर का मार्ग श्रवण कुमार ने उनको बता दिया। ओके, तब श्रवण कुमार जो है उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। और फिर राजा दुखी मन से जो है उसके पास जो माता पिता के बैठे थे और बहुत देर से अपने बेटे का वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि वो पानी लेकर के आएगा, उस इंतज़ार में बैठे हुए थे। तब राजा दशरथ उनके पास गए और उन्होंने सारी कहानी बता दी जो हुआ था, कैसे बाण लगा और उनके बेटे की मृत्यु हो गई। तो इस तरह से जब माता पिता ने सुना तो वो बहुत ही दुखी हुए। अब जानते हो बच्चों कि कोई माता पिता अचानक से सुनेगा ऐसी बात तो उसे कितना दुख हुआ। इस तरह से वो बहुत ही दुखी हुए, और जब वो बहुत दुखी हुए तो उन जो माता थे वृद्ध पिता ने उन्हें क्या दिया? श्राप दिया। ओके, श्राप दिया मीन्स बच्चों, जब पहले के लोग जो अच्छे लोग होते थे, जब वो दुखी हो जाते थे उनके मन में कोई छल कपट नहीं रहता था। तो वो जो बोलते थे बच्चों, दुखी मन से बोलते थे, किसी को कुछ कह देते थे तो वो सत्य हो जाता था। तो इस तरह से वृद्ध माता पिता ने भी सच्चे मन से कहा कि क्या कहा राजा दशरथ से कहा कि जिस तरह से मैं पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहा हूँ। वो जो वृद्ध माता थे, जब उन्होंने सुनी अपने बेटे की मृत्यु के बारे में, तो उन्होंने जो है वो क्या प्राण त्याग दिए अपने, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि जिस तरह मैं प्राण त्याग रहा हूँ उसी तरह से तुम भी अपने पुत्र के वियोग में एक दिन प्राण त्याग दोगे, मतलब पुत्र से अपने अलग होने पर तुम्हें भी बहुत कष्ट होगा और कष्ट से तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। किसकी? दशरथ की। कौन कहा? उनके वृद्ध माता पिता ने। ओके, तो बच्चों इतना कह करके उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। और जो उन्होंने कहा था बच्चों, जो उन्होंने श्राप दिया था दशरथ को, वो बाद में जाके कब सही हुआ था? जब राम जी वनवास आने लगे थे अयोध्या छोड़ के, तब राजा दशरथ ने राम के वियोग में प्राण त्याग दिए थे ना, मृत्यु हो गई थी। तो ये वही श्राप था जो उन वृद्ध माता पिता ने दशरथ को दिया था। तो सो बच्चों इस तरह से आपने देखा श्रवण कुमार जो है हमेशा के लिए अमर हो गए। उनको हमेशा के लिए अपने माता पिता की सेवा के लिए, उनकी भक्ति के लिए हमेशा उनको याद किया जाता है कि उन्होंने किस तरह से जो है अपने माता पिता की सेवा की, और जिस तरह से उन्होंने की उस तरह से संभव नहीं है कि कोई कर सके। ओके, तो बच्चों आपने देखा ना कि इसमें जो है इस कहानी में जो श्रवण कुमार थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने क्या बलिदान किया। तो बच्चों ये हमारे पूर्वज श्रवण कुमार की कहानी थी। इसको आप
सुन कर के अपने छोटे भाई बहनों को भी सुनाएंगे, अपने परिवार में भी सुनाएंगे। ओके।